नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में प्रजापति आरबी सिंह। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। आज एक तथ्य देखने में जरूर आया। दारा सिंह प्रजापति की जन चेतना यात्रा में आखिर मामला सरधाने के विधायक संगीत सोम का है, जो पूर्व में विधायक थे, आजकल बेरोजगार है। वे प्रजापति जन चेतना यात्रा में पहुंच गए, वह भी मेरठ। जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रजापति समाज एक जन चेतना यात्रा निकाल रहा है, तो संगीत सोम भी आ धमके और प्रजापति समाज के लोगों ने उन्हें कहा कि हमें पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। यदि आप हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री को कहेंगे, तो प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में डालकर उनको आरक्षण दिया जाए या फिर अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाए। हमें आरक्षण से मतलब है, हमें किसी जाति या पार्टी से या धर्म से कोई मतलब नहीं है। इस पर संगीत सोम ने कहा, आपकी मांग यदि मैं कहूं तो जायज करने का काम करेंगे। तो मेरे भाई आप विश्वास रखो माननीय विधायक जी पर, हम उनको ज्ञापन देते हैं। जो इतनी गर्मी में और धूप में दारा सिंह प्रजापति जी, हमारे धर्मवीर प्रजापति और सभी लोग यहाँ से मिलके जो पैदल यात्रा दिल्ली तक निकाल रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, आपके बीच में आया हूँ आए नेताजी, कि आपकी जो मांग है, और अगर मुझसे पर्सनली पूछो तो ये जेन्युइन मांग है, ये होनी चाहिए। आइए पहले विस्तार से देख लेते हैं कि आखिर संगीत सोम पहुंचे क्यों। जब संगीत सोम कभी विधायक थे, यानी 2022 से पहले संगीत सोम विधायक थे सरधना के। प्रजापति समाज पर अत्याचार होता रहा, चाहे उसमें दीपक प्रजापति मर्डर केस हो और चाहे दबंगों ने प्रजापति समाज की जमीन पर अपना हल चलाया हो और उन्हें घुसने न दिया हो। संगीत सोम के पास में जब प्रजापति समाज के लोग उन्हीं की जाति के अत्याचार को बताने के लिए जाते थे, तो संगीत सोम एक बार भी उठकर प्रजापति समाज के साथ नहीं जाते थे। हाँ, मामला यदि मुस्लिमों का है तो संगीत सोम उठकर भले ही जाते थे, और इस पर दारा सिंह प्रजापति ने संगीत सोम को दीपक मर्डर केस में लताड़ा और कहा, ए नेताजी बैठ जाइए आप अपने जाकर के, हम अपने प्रजापति समाज को अपने आप समझा लेंगे और हम खुद यह निर्णय करना जानते हैं हमें क्या करना है। इस पर हो सकता है संगीत सोम को बुरा तो बहुत लगा हो, लेकिन यह रिएक्शन देखने के लिए आया चुनाव 2022 में। 2022 में प्रजापति समाज संगीत सोम से किनारा कर गया और संगीत सोम को चुनाव को हरा दिया। यह बात संगीत सोम भूले नहीं। उन्हें जैसे ही पता चला प्रजापति जन चेतना यात्रा मेरठ से निकलने ही वाली थी, तभी संगीत सोम जा धमके और संगीत सोम ने कहा कि आपकी मांग 100% जायज है, लेकिन क्या और भी भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं को यह मांग उचित लगती है? यदि उचित लगती है तो क्या कहने में ही यह आएगा या फिर प्रजापति समाज के तमाम लोगों को फिर आरक्षण के दायरे में लिया जाएगा? क्योंकि प्रजापति समाज कहता है कि हम शिल्पकार हैं और कुम्हार समाज प्रजापति समाज शिल्पकार की उपजाति है। यानी भारत के रहने वाले शिल्पकार, कुम्हार, बढ़ई, लुहार, सुनार, ये तमाम जातियां शिल्पकारी में आते हैं, और ये शिल्पकार पर लागू करना और उसका प्रमाण पत्र तो देना सरकार के हाथ में है। सरकार कह सकती है, देखो भाई, प्रजापति समाज, कुम्हार समाज शिल्पकार है, और शिल्पकार पहले से ही अंग्रेज काल से ही 1935 के चार्टर्ड में जब साइमन कमीशन लागू हुआ था, कुम्हार समाज तभी से एससी में आता है और वह अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के लायक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दो नाव में अब सवार होना चाहती है,
वोट 17 जातियों का भी पाना चाहती है और वोट एससी का भी पाना चाहती है। इसलिए प्रजापति समाज को एक तरफ तो कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और दूसरी तरफ दलितों को कहते हैं हम प्रजापति समाज को आप में घुसने नहीं देंगे। ऐसा कई बार मामला आया। जब संसद की मोहर लगनी होती है तब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही मुखर हो जाते हैं। आखिर क्यों? अब वक्त प्रजापति समाज के पास में केवल एक ही बचा है, एक ही विकल्प बचा है कि सड़क पर उतरकर संघर्ष करें और अपना हक ले ले। यदि आप संघर्ष नहीं करोगे तो आपको हक नहीं मिलने वाला। कल ये ही विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं आपके साथ आकर के खड़े हो जाएंगे और विधानसभा में हंगामा मचाने लगेंगे। ये ही सांसद जो आप जगह जगह पर बड़ी यात्राएं निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो ये ही विधायक आपके वोट के चक्कर में आकर के प्रजापति समाज से पूछेंगे भाई आपको क्या लेना है, और संसद में ये लोग इकट्ठा होकर के आपके हक की मांग करेंगे। अब देखना तो यह प्रजापति समाज के उन संगठनों को है जो अभी तक भी सो रहे हैं, जो ज्ञापन और विज्ञापन पर विश्वास तो करते हैं लेकिन सड़क पर संघर्ष करने में कोई विश्वास नहीं करते। ऐसे संगठनों को अब चाहिए कि वे आगे आकर के प्रजापति समाज के इन मुद्दों को ज्वलंत बनाए। और 2024 से पहले हर संगठन को चाहिए कि वह सड़क पर उतर करके प्रजापति समाज के लिए संघर्ष करे। जब तक वह संघर्ष करेगा नहीं उसे हक मिलेगा नहीं। संगीत सोम के साफ साफ कहा कि मैं इसको यदि मुझसे पर्सनली पूछा जाए, यानी मेरा पर्सनली बयान है, प्रजापति समाज की यह मांग 100% सही है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह मांग सही नहीं लगती? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सही नहीं लगती है क्या? यदि नहीं लगती है तो इनको उतार फेंकिए गद्दी से और संघर्ष करिए, अपने विधायक बना लीजिए, या उन लोगों को वोट दे दीजिए जो हमारे लिए संघर्ष करने को तैयार है, जो हमारी मांग मांगने को तैयार है। आप समझते क्यों नहीं? सत्ता परिवर्तन तो हर बार होता है, सत्ता परिवर्तन तो नियम है। भारत की राजनीति उस समय उस पटल पर खड़ी हो जाती है जब जातीय संघर्ष सामने आने लगते हैं, लेकिन जब लोग अपने हक और हिस्सों का मांग करें और उसके सामने धर्म की दीवार को खड़ी कर दे तो समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार या कोई भी सरकार या कोई भी राजा आपको हक और हिस्सा नहीं देना चाहता। वह आपको धर्म में उलझा देगा। वह प्रजापति समाज के मांग और आपके परिवार की मांग, आपके कुटुंब की मांग, अपने बच्चों को भूल करके आप धर्म में उलझ जाएंगे और आप उस मंदिर को बचाने पर लग जाएंगे जिसमें आपको सदस्यता मिलती नहीं, जिसमें आपको घुसने दिया नहीं जाता, जिसमें की समिति में आपका नाम तक नहीं लिया जाता। फिर आप बार बार क्यों उस चक्कर में पड़ते हैं? आप अपना टारगेट बनाइए, अपना निशाना बनाइए और केवल समाज के लिए जिंदा रहिए और समाज की मांग करिए। मैं कई संगठनों को जानता हूं जो अक्सर संगठन तो बना लेते हैं प्रजापति समाज के नाम के, लेकिन लड़ाई लड़ते हैं हिंदुत्व के नाम की। इसका क्या अर्थ है? आप हिंदू संगठन में शामिल क्यों नहीं हो जाते? वहां पर जाकर के हिंदुत्व की लड़ाई लड़िए, किसने आपको रोका है? लेकिन समाज की लड़ाई लड़ना क्या इतनी बुरी बात है? समाज की लड़ाई आपको धर्म में रहते हुए भी लड़नी पड़ेगी। आपको कहना पड़ेगा कि यदि मैं हिंदू हूं तो मुझे भी हक चाहिए, यदि मैं हिंदू हूं मुझे भी एक ब्राह्मण जितना हक चाहिए, यदि मैं हिंदू हूं तो मुझे भी मंदिर का पुजारी बनाओ, यदि मैं हिंदू हूं मैं भी राम मंदिर की समिति में रहूंगा। क्या यह लड़ाई जायज नहीं होती? आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है, परिवार में भी लड़नी पड़ती है, घर में भी लड़नी पड़ती है, भाई से भाई को लड़ना पड़ता है और अपना हक मांगना पड़ता है। हक मांगने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है। उसके लिए यदि आपकी कोई मांग नहीं मानता तो आप सड़क पर उतर सकते हैं, आप दारा सिंह प्रजापति की तरह संघर्ष कर सकते हैं, आप भी जाकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकते हैं। और यदि आप बहुत बड़े संगठन हैं, अपने आप को बहुत बड़े हैं, तो रामलीला मैदान में जाइए और साहस करिए और दिखाइए कि हम प्रजापति,
हम वहां जाकर भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपकी रगों में खून नहीं, खून की जगह पानी बहता है। आप दूसरों की बेइज्जती कर सकते हैं, दूसरों की टांग खिंचाई कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। आप समाज के होने वाले, आगे बढ़ने वाले संघर्षशील युवाओं को रोक सकते हैं, लेकिन आप संघर्ष करेंगे नहीं और न ही किसी को करने देंगे। साथियों, आपसे अपील है, यदि आप जिंदा है, समाज के लिए सोचते हैं, समाज के लिए जानते हैं और चाहते हैं कि समाज का विकास हो, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और हर उस व्यक्ति तक भेजिए जो समाज के प्रति नास्तिक हो चुका है, जिसे पता ही नहीं हिंदुत्व का एक पार्टिकल प्रजापति समाज भी है, जिसे अपना हक और हिस्सा उसी प्रकार चाहिए जो अन्य समाज को चाहिए।